नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। आज हम हैं बनारस की उन गलियों में जहाँ पर साड़ियाँ ही साड़ियाँ मिलती हैं, बनारसी साड़ियाँ। और हम आए हैं बुनकर कॉलोनी में। बुनकर यानी जो लोग बुनते हैं, इन साड़ियों को बनाते हैं, कारीगर लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्हीं की शॉप पर उन्होंने हमें काफ़ी साड़ियाँ दिखाई। सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे, स्वागत करेंगे आपका आवाज़ द वॉइस में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहाबुद्दीन अंसारी। शाहबुद्दीन अंसारी एक नौजवान है और साड़ियाँ यहाँ पर इनका जो है कि बिजनेस है यहाँ पर, और ये मेहनत करते हैं। तो आप कैसे बनाते, कैसे आपने बचपन से ये सीखा ये काम? बचपन से हम लोगों का काम तो हम लोग बाप दादा से होते चला आ रहा है। और बाकी काम तो देखते देखते सीखा गया है। कोई इसमें कोई पढ़ाई तो किया नहीं गया है। बाकी जो पढ़ाई हम लोग करते तो वो अलग होता था। ये हम लोगों का हुनर, एक समझ लीजिए कि एक कुदरती हुनर मिला हुआ है। तो सरकार ने जो योजनाएं आजकल बनाई है हुनर लोगों के लिए, आप उन योजनाओं में कैसा मतलब अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं? क्योंकि आजकल ऑनलाइन फॉर्म है, तो आप कैसे करते हैं वो? ऑनलाइन फॉर्म तो ये तो कंपनी के थ्रू सारा होता है। और ऑफलाइन थ्रू तो हम लोग बाकी बायर के पास जाकर सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेते हैं। नहीं, सरकार ने जो योजनाएं हुनर वालों को दी हैं कि आप लोन ले सकते हो या फॉर्म भर सकते हो, इस तरह की योजनाएं जो हुनर है। ये सरकार हम लोगों को योजना जो भी दिया है, बिजनेस लोन का भी योजना मिला हुआ है। हाँ, कैसे आपने अप्लाई किया? वो बैंक थ्रू जीएसटी वगैरह सारा डॉक्यूमेंट देते हैं, तो इसका हम लोगों को बिजनेस के लिए लोन अप्रूव होता है। तो आपको खुशी है, सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं तो आपको लोन मिला, कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है। सरकार हम लोगों का बहुत ध्यान देती है। और क्या, लोन के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट बैंक से थ्रू लोन मिल जाते हैं। तो कितने दिन में मिल जाता है? वही 10 से 15 दिन। अच्छा। हाँ, काम कंप्लीट हो जाता है। तो आप नौजवान हैं, तो आपने लोन लेकर अपना ये कार्य शुरू किया। तो कैसे आपने पहले कार्य शुरू किया? कौन कौन सी साड़ियाँ बनाते हैं? मेरे यहाँ सारा वैरायटी का साड़ी आपको मिल जाएगा है। सेमी से लेकर प्योर जॉर्जेट सिल्क, वाम सिल्क, मूंगा, तसर वगैरह सारा आइटम, ऑर्गेन्जा, सब कुछ सारा यहाँ पर मिलेगा। तो यानी कि खानदानी बनारसी साड़ियाँ जो ये हुनर वाले लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये इनको बना रहे हैं और आगे भी इस पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं। हमने नौजवान से बात की तो उन्होंने लोन लेकर अपना ये बिज़नेस शुरू किया है और जानकारी तो इनको है ही। तो आइए इनके और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आवाज़ द वॉइस में, और हम जानेंगे कि आपने कब से ये काम शुरू किया। ये तो हम लोग बचपने से शुरू देखते देखते बाप दादा जो करते हैं तो बनाते थे। हम लोग जब छोटे छोटे तब खाते थे, फिर उसके बाद बिजनेस शुरू किया। इसीलिए हम लोग करते, कोई पढ़ाई तो नहीं है हम लोग की, खाली देखते देखते हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने कारखाने भी रखे हैं, हमने आपका नाम भी पूछा। आपका नाम क्या है? हाजी शमसुद्दीन। हाजी शमसुद्दीन जी, हमें ये बताए कि आपने कितने मजदूर रखे हैं, कि मजदूरी आप खुद भी करते हैं, कैसे वो आते हैं, कितनी दिहाड़ी आपकी जाती है? हम मजदूर रखते हैं, जितना कारखाना रहता है, जैसे 4 ठे 5 ठे, तो मजदूर रखते हैं। वो उसको बनवाते हैं, उसका देखभाल करते हैं। जो सामान बिगड़ जाता है उसको मुकादम से बनवाते हैं। यही सब करते हैं। कितनी दिहाड़ी देते हैं? वो उसमें 250 का भी है, 300 का भी है, 500 का भी है। हम आपसे ये जानेंगे कि आप कितनी दिहाड़ी देते हैं और मजदूर किस टाइप के मजदूर आप रखते हैं, क्योंकि ये साड़ियों का काम है, बहुत ही नाजुक भरा काम है। हाँ, तो वैरायटी जैसा होता है। 10,000 से लेकर 5,000 तक मजदूरी रहती है। जो हाथ से बुनते हैं उनका 10-10 हज़ार मजदूरी होती है। अच्छा। हाँ, और जो पावर लूम चलाते हैं तो उसमें कम हो जाता है। क्या सरकार ने मजदूरी का कुछ फिक्स रेट किया है इसके लिए? सरकार को मजदूरी का फिक्स रेट नहीं है। तो आप कब से ये कार्य कर रहे हैं? तो बचपने से ही कर ही रहे हैं, बचपन से। अच्छा। तो और अपने बच्चों को भी आप यही काम सिखा रहे हैं? वही काम में लगे हुए हैं सब लोग। वही बनाते हैं, वही बीनते हैं और बेचते हैं। बाजार मंडी भी जाते हैं, यहाँ से बिकता है। अच्छा। और कहाँ कहाँ पर आपकी साड़ियाँ जाती हैं, आपसे जानेंगे। आपका नाम थोड़ा करीब आ जाइए। रियाजुद्दीन। मेरी साड़ी मतलब दिल्ली जाती है, बम्बई जाती है, कलकत्ता जाती है, चौक मार्केट जाती है, मदनपुरा जाती है, ये सब जगह साड़ी जाती है। तो आप अपने सरकार जैसे कि बाहर भी जाती हैं साड़ियाँ,
तो आप मुस्लिम लोग इसको बनाते हैं, शादी ब्याहों में जाती है, और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। बनारसी साड़ी तो बहुत ही मशहूर है। हमने सुना है बचपन में कि इसमें कुछ चांदी मिक्स होता है। हाँ, पहले मिक्स होता था, अब नहीं होता है। पहले चांदी होता था। चांदी आज भी मिक्स होगा मगर उतना दाम नहीं मिलेगा। अच्छा। दाम कम हो गया है। पहले चांदी किफ़ायत थी, आज महंगी हो गई है, इसीलिए चांदी लगना बंद हो गया। कापर लगाते हैं। तो चलिए अब आपके कारखाने में चलते हैं, देखते हैं मजदूर लोग कैसे काम करते हैं वहाँ पर। में आज हम आए हैं बनारस के इस बनकर कॉलोनी में, जहाँ का हुनर हम देख रहे हैं। इस कारखाने में आए हैं जहाँ पर साड़ियाँ बनती हैं। ये एक मशीन जो आप देख रहे हैं ये पूरे 2.5 लाख की मशीन है। तो इनसे पूछते हैं, इन नौजवानों से जो साड़ियाँ यहाँ पर बना रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं। हम ये जानेंगे, इन नौजवानों से पूछेंगे, इन्होंने साड़ी बनाना अपना ज़रिया, यहाँ पर मजदूरी करते हैं ये, तो हम जानेंगे कि कितना कमा लेते हैं आप। दिन का 500 कमा लेते, 500-600 एक दिन का। अच्छा। तो महीने का कितना हुआ? महीने का 12-13 हज़ार रुपया कमा लेते 2 मशीन से। तो आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, रोज़ का 500 कमा लेते, खुशी है। किस किस तरह की साड़ियाँ आप मशीन पे चला लेते हैं? वही जो आर्डर मिलता है आगे से, गिरफ्ता लोग देते हैं, वही बिनते हम लोग, तो आगे से आर्डर मिलता है वही चलाते हैं। ये कैसे 8-10 सालों से चलाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आपने इसी काम को क्यों चुना? इसी काम को इसलिए कि हमारे पापा भी इसी काम करते थे, वो हमें सिखाए, तो हम भी यही काम कर रहे हैं बचपन में। मतलब बनारस में यही काम होता ही है, लूमे वाला, और कोई काम। तो आपको लगता है कि आप अपनी एक मशीन खरीदेंगे आगे चलकर? हाँ इंशाअल्लाह, काम कर रहे, कमाएंगे, आगे चलकर अपना खुद का काम करेंगे। तो सरकार से आप लोन ले सकते हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सरकार लोन देगी तो ले ही सकते हैं आगे चलकर, और अपना खुद का धंधा खोल सकते हैं। तो आपको कौन सी साड़ी पसंद है? यही जो चलता है बनारसी साड़ी, बनारस में इसी का धंधा होता है, ढेर साड़ी ये चलती है, इसीलिए यही अपना भी खुद का चालू करेंगे तो यही तार साड़ी बनारसी। तो बनारसी साड़ी इस नौजवान के सपने पूरे करे, तो यही आशा के साथ हम इनको दुआएं देते हैं, और आगे चलकर आप लोन ज़रूर लें और लोन के लिए अप्लाई करें। अभी हम आए हैं बनारस की बुनकर कॉलोनी में, जहाँ पर बनारसी साड़ियाँ बन रही हैं, और देखते हैं कारीगर यहाँ पर कैसे काम करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका नाम जानेंगे, और ये कब से काम कर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं साड़ी बनाने की, साड़ी बनती कैसे है, कैसे होता है ये सब काम। पहले तो आपका नाम। मेरा नाम अब्दुल वाजिद मेरा नाम है, और ये तो काम मेरा मतलब बचपन ही से काम है हम लोग का, सब काम, जैसे कि रंगाई का, बुनाई का, और जो है सब काम हम लोग करते हैं, अपने हाथी से करते हैं सब काम। और जो है भाई लोग भी करते हैं, अब्बू लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं मिलजुल कर। तो कितना आपको मतलब नफ़ा इसमें आता है, कितना फ़ायदा होता है, कैसे ये काम आजकल बढ़ रहा है, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर आप कैसे काम करते हैं, उसको कैसे उन योजनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? वही हम लोग का आर्डर जो रहता है वही जब बिन आता है आर्डर तक रहता है, आर्डर जब बंद हो जाता है तब फिर काम बंद हो जाता है। बस कारीगर बैठा है तो उसको हम लोग बस काम बंद ना हो तो इसलिए उसको मतलब बिनवाते रहते हैं कि। तो अभी जो ये आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं काम? ये तो रंगाई का है, यहाँ रंगाई का काम करते हैं, डाई, मैचिंग डाई करते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद
ये मतलब जैसे सूट सलवार जो नहीं रहती है उसका वही मैचिंग मिला के रखते हैं हम लोग। अच्छा 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 अच्छा, तो ये साड़ियाँ सारी पर थोड़ा गर्म पानी होता है इसमें ये? इसमें जैसे ये गर्म पानी खोल रहा है और ये जैसे ये इसमें बुकनी सब कलर की बुकनी है, जो कलर इसमें मतलब जैसे फ़र्क रहता है मतलब उसमें डालते हैं। कोई में पीला जाता है तो पीला डालते हैं, रेड डालना रहता है रेड डालते हैं, तो ब्लैक डालना रहता है ब्लैक डालते हैं। जिससे मतलब मैचिंग डाई जिस तरह रहती है उसी तरह हम लोग डालते हैं। कितना दिहाड़ी बनता है आपका? ये तो मतलब बहुत कम, मतलब दिहाड़ी तो यहाँ तो मतलब बहुत कम मिलती है, बस समझ लो मजदूरी यहाँ बहुत कम मिलती है। कितना? अरे एक जैसे कि हमारा ये है दोनों चीज़ मिला के हम दुपट्टा सलवार का बस 50-55 रुपये मिलता है। हम साड़ियों की बात करें, एक साड़ी साड़ियों की एक साड़ी की यहाँ पे मिलता है वही 50-60 रुपया बस। डाई 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 हो रही है, जो डाई की हो रही है, मतलब 50-60 रुपया रंगाई का मिलता है। हाँ तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर भाई लोग हमारे वो बुन रहे हैं और यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी कैसे वो बुन रहे हैं, ये धागा इसमें पहले आप बना रहे हैं साड़ी उसमें बनाने के लिए? ये धागा बना रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे तब ना आगे काम चालू होगा। अच्छा, इसको बना के तब काम फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद तब बिनाई चालू होगी। तो कितना मतलब आप कितना टाइम लगता है, इसको वक्त लगता है बनाने में ये सब एक बेस? साड़ी बनाने में 20 से 22 दिन लगता है। अच्छा, क्योंकि ये सारा हाथ का काम है। हाँ, कब से कर रहे हैं आप ये काम? अरे 15 साल से कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? यही हैंडलूम की साड़ी का बनाते हैं। क्या क्या हाथ से बना रहे हैं ये सब कुछ? हाँ हाँ, हैंड हाथ से बनता है। बनाए तो ये बताइए कि शुरू से लेकर अंत तक एक साड़ी का काम कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या रंग लगते हैं, उसके लिए क्या क्या धागे लगते हैं, उसके लिए क्या क्या मशीनों का इस्तेमाल होता है और उसके लिए कितने मज़दूर लगते हैं, कितना वक्त लगता है उसको बनने में। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सरकार ने अभी काफ़ी योजनाएं इस क्राफ्ट के तहत साड़ी बनाने का बुनकर वालों के लिए बनी है योजनाएं, तो आप लोगों को उससे क्या लाभ है? सरकार की योजना हम लोगों को कोई भी अभी मिली नहीं है। जैसे कि सरकार की योजना है कि बुनकरों का आप बढ़ावा कर रहे हैं कि बुनकर का काम चले, ये वो चले। साड़ी कहाँ बिकेगी? हम काम बना लिए। अब ये हम अपनी बिल्डिंग में ये करगा नहीं था तो तनायरा का हम काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बनाइए हम काम देंगे। तो काम ऑर्डर जब रहता है तो चल रहता है, नहीं ऑर्डर है तो बैठे हुए हैं। अब पूरा तीनों करगा देखिए हमारा बंद पड़ा है। मतलब जैसे कि हम बना लें साड़ी, यहाँ लोकल मंडी में भी साड़ी नहीं बिकती है बनारसी। अब बनारसी साड़ी का मतलब जो है 18,000 20,000 ऐसे से उसका प्राइस आता है। पूरा हैंड से मतलब बनती है साड़ी। मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जो स्कीमें हैं वो ऑनलाइन होती हैं, तो ऑनलाइन आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन उसको इस्तेमाल करना है उस फॉर्म को। जैसे आपने बोला कि दिल्ली हाट के एग्जीबिशन के लिए जाना है, उसको ऑनलाइन उस फॉर्म को भरना है, तो ऑनलाइन ही अब सब कुछ सिस्टम हो गया है ना? ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भरते हैं फॉर्म? हाँ, अभी भरा है हम लोगों ने ऑनलाइन। और जैसे ऑनलाइन बिजनेस का जो है, ऑनलाइन बिजनेस में तो और हम लोगों का काम ख़राब ही हो गया है लगभग। क्या है उसमें, अब मान लीजिए किसी को जानकारी नहीं है, वो किसी की कोई मजबूरी है, मान लीजिए उसकी साड़ी 10,000 की है, अब मजबूरी इसको पैसे की, वो 5,000 की बेच दिया मार्केट में। अब जो ख़रीदने वाला है वो 5,000 की ख़रीद करके 1-2 हज़ार रुपया रख करके बेच दिया उसको। न उसको कास्ट पता है कि ये प्राइस क्या है, चीज़ क्या है, मटेरियल क्या है। ऑनलाइन बस उसने लगा दिया अपना फ़ोटो और किसी ने ख़रीद लिया। तो इससे और ज़्यादा मतलब इस पर असर पड़ा बिजनेस पर, लोकल बिजनेस पर मतलब। तो इससे मतलब ऑनलाइन जो चीज़ बिकती है वो बिकती है, लेकिन हर चीज़ में मतलब नहीं सक्सेस है। देखिए, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको इस सरकार से क्या आशाएं हैं? आप क्या चाहते हैं कि किस तरह आपका काम बढ़े? काम मतलब कैसे बढ़ेगा जब तक वो बिजनेस का जो सिस्टम है, मतलब बिजनेस पर कोई बात ही नहीं होती है। हम लोग का खास करके कपड़ा संबंधित जो बिजनेस है, मतलब उसमें मतलब काम कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर कभी उन लोग को आज तक हम लोग चर्चा करते हुए देखा ही नहीं है। बुनकर का जो
डिपार्टमेंट है, करघा विभाग जो है, उसमें जो प्रोजेक्ट जो रहता है मतलब सिर्फ जो है बस दिखावा रहता है, कहाँ कुछ हो रहा है। बिजनेस जो हो रहा है बाहर से, जो स्पोर्ट जो हो रहा है वो बंद पड़ा हुआ है, काम हो ही नहीं रहा है, कहाँ से कुछ चलेगा। हम लोग का मतलब जिसका चल रहा है उसका चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा है वो बैठा हुआ है। तो आप अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं? आप बात कीजिए अपने विषय के बारे में, अगर ये इतना हम ये सीरियस। कह रहे हैं कि हमको प्रोजेक्ट दीजिए कि आपकी बुनकर सोसाइटी है, आपके अंडर में 100 बुनकर हैं लगभग, तो हमको काम दीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हमको कोई भी आप दान मत दीजिए, हमको काम दीजिए। सिर्फ हमको बिजनेस दीजिए, हम काम करेंगे, अपने लोगों से काम करवाएंगे, सब लोग खुशहाल रहेगा। अब काम नहीं रहेगा तो यहाँ प्रदेश छोड़ लें सब, इस राज्य को छोड़ करके बेंगलुरु में कोई जाके पावरलूम चला रहा है, कोई सूरत में जा करके जो है वो जाल का काम कर रहा है। ये हाल है यहाँ की। अच्छा, ये तो है आपकी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर। आपने ये जो मशीनें लगाई हैं ये भी आप लोन पे लेते हैं? इसके लिए भी लोन मिलता है सरकार से? मुद्रा लोन का उनका रहता है, वो तो सिर्फ आदेश कर देते हैं, बैंक दे ना दें, और बैंक अपना 12% जो ब्याज लेता है वो ब्याज लगता है। उसमें कोई खास सरकार का तो कोई भागीदारी उसमें है नहीं। जैसे कि सरकार जैसे कि अगर कोई स्कीम निकाले बुनकरों के लिए तो उसमें सब्सिडी नहीं देना चाहिए। मुद्रा लोन में तो उल्टा पैसा 8-10% ब्याज देना पड़ता है। वो भी बहुत सोच समझ के देते हैं लोन कि आप जमा कर पाएंगे, आपका काम क्या, आपका क्या बिजनेस है। तो कितनी साड़ियाँ आप बनाते हैं? जैसे हमने बात की कि एक साड़ी कैसे बनती है शुरू से लेकर आखिर तक। यहाँ पर कोई करघा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर करघा ये हम लोगों ने अपने हाथ से पूरा, हमको पूरा नॉलेज है। ये करघा हमने ये गड्ढा खोदा, ये करघा बनाया, ये मशीन इसमें लगाया और ये काम चालू कर दिया और इसमें बुनाई होने लगी। एक करघा एक बुनाई होती है, साड़ी फिर जो है फिनिशिंग होके जाती है। उसके बाद पॉलिश? नहीं, पॉलिश नहीं, फिनिशिंग होती है हाथ से, बस फिर आयरन होता है, फिर चली जाती है। तो डायरेक्ट चली जाती है, तो आप रंग वंग उसमें नहीं? वो कलर देते हैं, कलर वो लोग देते हैं ना कि हमारी ये कलर की 20 साड़ी रहेगी, ये कलर की 20 साड़ी रहेगी। अच्छा, जो ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर पर हम काम करते हैं, ऐसे रिटेल में काम नहीं करते हैं। लोकल में ऑर्डर पर 5 इंडिया कंपनी का काम करते थे पहले, इस समय तनायरा कर रहे हैं, रिलायंस रिटेल का कर रहे हैं। तो मज़दूरों को मज़दूरी कितनी देते हैं? मज़दूरी जो है एक दिन का हम लोग 600 रुपया जोड़ते हैं। एक दिन का पर डे का 600 रुपया के हिसाब से साड़ी का कॉस्ट मतलब बना लेते हैं कि इसका उसका मटेरियल और धागा वो भी कंपनी मतलब दे नहीं पा रही है। हमसे काम करने के लिए कंपनी ने मतलब जो है कि आपको हम मतलब हमेशा काम देंगे, लेकिन कहने के तो कह देते हैं सब लोग।